आइज़ैक बाशेविच सिंगर। आइज़ैक बाशेविच सिंगर पोलैंड में जन्मे अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने मुख्यतः यिदिश भाषा में लिखा। उन्हें 1978 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया। वे यिदिश साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। सिंगर का जन्म 11 नवंबर 1903 को लियनसन, रशियन एम्पायर में हुआ था, जो आज पोलैंड में है। उनका जन्म नाम यित्स्खोक बाशेविच सिंगर था। उनके पिता पिंचॉस मेंडल जिंगर एक यहूदी धार्मिक विद्वान और हसिडिक रैबाई थे। उनकी माता बैटशेवा ज़ाइलबर्मन भी धार्मिक परिवार से थीं। उनके बड़े भाई इज़राइल जोशुआ सिंगर और बड़ी बहन एस्टर क्रिटमन भी लेखक बने। इस प्रकार सिंगर का बचपन धार्मिक यहूदी वातावरण में बीता। उन्होंने बचपन से ही हिब्रू और यिदिश साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पारंपरिक जूइश रिलीजियस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे वॉर्सो चले गए, जहां उनके बड़े भाई साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। सिंगर ने औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं ली। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके साहित्य, धर्म, दर्शन और लोककथाओं का व्यापक ज्ञान हासिल किया। सिंगर ने शुरुआत में यिदिश भाषा में कहानियां लिखी और पत्रकारिता की। उनकी पहली महत्वपूर्ण रचनाएं पोलैंड के यहूदी समुदाय के जीवन से जुड़ी थीं। उनकी रचनाओं में सेटन इन गोरे, द फैमिली मोस्कट, द मैजिशियन ऑफ लबलिन, एनिमीज, ए लव स्टोरी, द स्लेव, गिम्पर द फूल जैसी प्रसिद्ध कृतियां शामिल हैं। उनकी कहानियों में प्रेम, धर्म, आध्यात्मिकता, इच्छा, अपराध, जादू, लोकविश्वास और मानवीय कमजोरी का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। 1935 में सिंगर अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में बस गए। यहाँ उन्होंने यिदिश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लिखना जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट के कारण यूरोप का यहूदी जीवन लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। सिंगर की रचनाओं में पूर्वी यूरोप के उस यहूदी संसार की स्मृति दिखाई देती है जो युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उस संस्कृति, भाषा और जीवन पद्धति को जीवित रखने का काम किया। सिंगर की कहानियों में वास्तविक दुनिया और अलौकिक दुनिया अक्सर एक दूसरे से मिल जाती हैं। उनके पात्र धार्मिक विश्वास और आधुनिक जीवन के बीच संघर्ष करते हैं। वे मानवीय इच्छाओं को छिपाने के बजाय खुलकर प्रस्तुत करते थे। उनके साहित्य में प्रेम और कामना के साथ साथ धार्मिक विश्वास और नैतिकता का संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली थी। वे छोटी छोटी कहानियों में भी गहरे दार्शनिक प्रश्न उठा देते थे। 1978 में आइज़ैक बाशेविच सिंगर को साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल समिति ने उनकी भावनात्मक कथात्मक कला, जिसमें पोलिश यहूदी सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी जड़ें दिखाई देती हैं, को विशेष रूप से सम्मानित किया। वे नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले यिदिश भाषा के साहित्यकार थे। सिंगर ने आल्मा वॉसरमन से विवाह किया था। उनकी एक संतान थी। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क में बीता। उन्होंने लंबे समय तक यिदिश में लिखा, लेकिन उनकी रचनाओं का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद होने के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। 24 जुलाई 1991 को सर्फसाइड, फ्लोरिडा, यूएसए में आइज़ैक बाशेविच सिंगर का निधन हुआ। सिंगर की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने यिदिश भाषा और पूर्वी यूरोप के यहूदी जीवन की स्मृतियों को विश्व साहित्य तक पहुंचाया। उनके साहित्य में धार्मिक विश्वास और संदेह, प्रेम और इच्छा, वास्तविकता और कल्पना, इन सभी का अद्भुत मेल दिखाई देता है।